चलिए पिताजी, मेरे पीछे आइए। आप आ रहे हैं ना? हाँ। सिंडरेला, सिंडरेला, सिंडरेला। हाँ? जागो, तुम्हें बहुत काम करने हैं। मैंने पिताजी के बारे में एक और सपना देखा। कैसी हो बेटी? हेलो मिस्टर ग्रीन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हाँ, ये पिताजी का खत है। मैं इसे पढ़ने के लिए बेचैन हूँ। इसे मुझे दो। ये मेरे नाम पर आया है ना? मेरी प्यारी डेल्बन, मुझे उम्मीद है कि तुम और हमारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक होंगी। मैं अपनी इन लंबी यात्राओं के दौरान उनके भविष्य के बारे में सोचता रहा। मुझे लगता है कैथरीन के लिए लड़का ढूंढने का वक्त आ गया है और हमारे पड़ोसी ड्यूक जराल ने एक बहुत ही अच्छे लड़के का जिक्र भी किया है। जराल कभी कामयाब नहीं होगा। वो मेरी बेटियों की शादी करवाना चाहता है ताकि उसकी बेटी राजकुमार चार्ल्स से शादी कर सके। नीम साहब, आपकी चाय। क्या पिताजी की ओर से कोई अच्छी खबर है? वो ठीक हैं, मगर बाकी बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं। क्या वो जल्दी घर लौटेंगे? नहीं। हाँ, 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 मेरा दिमाग कमाल है। कैथरीन, जीन। क्या ये वाकई सच है? हाँ, ये सच है। मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरी बात तो सुनो लड़कियों। आप बहुत तेज है मम्मा। आपका सबसे बेहतरीन आइडिया है। सब जल्दी होना चाहिए। हाँ? ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक कहा। तुम काफी अच्छी लग रही हो। लेकिन मुझे इस तरह क्यों तैयार किया जा रहा है? सिंड्रेला, तुम्हें भी कभी-कभी खूबसूरत लगने का हक है। आखिर तुम एक अमीर परिवार का हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ तुम ये पहनो। ये नई फैशन का हार है। मैंने इसे अब तक नहीं पहना। इस ड्रेस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है बिटिया। ओह सिंड्रेला, हमारी चीजें तुम पर बहुत अच्छी लगती हैं। काश तुम्हारे बाल संवारते। पर मैं क्यों? आप सब? हाँ, हमारे मेहमान आ गए, वो भी जल्दी। ये जराल की ही चाल होगी। जीन, कैथरीन, हमारे मेहमानों से मिलो और याद रहे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। हाँ मामा, जरूर। हमारे इस घर में आपका स्वागत है। माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा महाशय। बिल्कुल नहीं मैडम डचेस। हम ही जरा जल्दी आ गए। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम खुद अपने मेहमान को यहाँ ले आई इसाबेल। मेरे पिताजी आने वाले थे पर कुछ काम आ गया। बड़ी शर्म की बात है, उन्हें कहना मैंने याद किया है। मिलिए मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर फ्लोरान मेलविल से। हम सबको आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर मेलविल। हमें भी खुशी हुई। आइए बैठिए। क्यों ना हम चाय पी लें? मुझे माफ कर दीजिए डचेस, मगर मुझे नहीं पता आपकी कौन सी बेटी कैथरीन है। दरअसल मैं आपको सिंड्रेला से मिलाना चाहती थी। सिंड्रेला, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ इसाबेल, तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता था तुम मेरी बेटी को जानती हो। ये सब बातें छोड़िए। मैं यहाँ पर फ्लोरान को कैथरीन से मिलवाने आई हूँ। यही मेरा ख्याल है। शायद तुम्हारे पापा ने मेरी बेटियों को लेकर गड़बड़ कर दी है। मेरे पति ने अपने खत में सिर्फ सिंड्रेला का जिक्र किया है और मिस्टर मेलविल के साथ हमारी प्यारी सिंड्रेला की शादी की बात लिखी है, सिर्फ सिंड्रेला की। मेरे पिताजी के दिमाग में कई बातें हैं। अब अगर आपको एतराज न हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अच्छे लोगों के बीच हो। ठीक है सिंड्रेला, मुझे बड़ी खुशी है हम फिर से मिल सके। अपना ख्याल रखना। अलविदा।
मजा नहीं आ रहा। हम उनकी जासूसी कैसे करें जब वो बात भी नहीं कर रहे? क्या बात है? ये मिस्टर मेलविल तो ठीक ठाक लगते हैं मगर शायद काफी बोरिंग हैं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें उसकी मंगेतर नहीं चुना गया। अब सिंड्रेला जरूर उससे छुटकारा दिलाएगी। पर शायद यही एक आदमी है जो तुमसे शादी कर लेता। इतनी बेइज्जती मत करो जीन, तुम जानती हो मैं राजकुमार से ही शादी करूंगी। अब तुम बेइज्जती कर रही हो। राजकुमार चार्ल्स मेरा है और तुम ये जानती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मिस्टर मेलविल से सगाई कर लेती। बेवकूफ मत बनो। फ्लोरॉन, बोलो सिंड्रेला। जब आप मेरे पिताजी से मिले तो उन्होंने कुछ कहा? नहीं, बस यही कि वो आपको बहुत याद करते हैं, बस। मुझे भी याद आती है। लगता है कि तुम और इजाबेल गहरे दोस्त बन गए हैं, क्यों? हाँ, हमने मुसीबत में एक दूसरे की मदद की थी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम इजाबेल की सच्ची दोस्त बन सकी। ऐसा क्यों? उसके पास कोई सच्चे दोस्त नहीं है। लोग समझते हैं वो घमंडी और बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, मगर अंदर से वो बहुत प्यारी और साफ दिल की है। मैंने तो यही पाया है। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। ओ, मेरी समझ में नहीं आता वो इजाबेल की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो उनकी सगाई नहीं होगी। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं मामा। मेरा मतलब है हम देख रहे थे सिंड्रेला बात ठीक है या नहीं। हम जानते हैं उसे मेहमान नवाजी की आदत नहीं। यही तो बहनों का काम है, एक दूसरे को बचाना। जरा मुझे देखने दो। रुकिए। इजाबेल को बहनें होती तो बड़ा अच्छा होता। यकीनन इस बात में वो मुझसे जलती होगी। ओह, सचमुच हमें ये दरवाजा जल्दी ठीक कराना होगा। हाँ? माफ कीजिए। माफ कीजिए। सिंड्रेला जी, कल हमारे यहाँ दावत है, सारी जिम्मेदारी तुम पर है। दावत? किसके सम्मान में? मिस्टर मेलविल के सम्मान में, और यही सही मौका होगा तुम्हारी होने वाली शादी की घोषणा करने का। क्या? तुम बहुत खुशकिस्मत हो सिंड्रेला। मिस्टर मेलविल बहुत बढ़िया हैं। तुम उनकी बीवी बनकर खुश रह सकोगी। ये नामुमकिन है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये शादी मैंने नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तय की है। उन्होंने मिस्टर मेलविल को चुना और अब यही उनका आखिरी फैसला है। मगर ये कब हुआ? ये उन्होंने अपने पिछले खत में लिखा था जो हमें मिला। नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी को दोष नहीं देना चाहती, पर वो हमेशा तुम्हारे बारे में पहले सोचते हैं, अपनी असली बेटी के बारे में। उन्हें पहले कैथरीन की शादी के बारे में सोचना चाहिए था। ये सच नहीं है। क्या मतलब? पिताजी मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं करेंगे। बेवकूफ लड़की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ। ये हद हो गई। माफ कीजिए, मेरा मतलब तुम मुझे बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करती हो कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। मैं तो तुम्हारा ख्याल अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा रखती हूँ। नहीं, आप प्लीज रोइएगा मत। तुम बहुत पत्थर दिल हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो फिर तुम्हें मिस्टर मेलविल से शादी करनी होगी। मैं शादी के लिए तैयार नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। सिंड्रेला, मिस्टर मेलविल के परिवार वाले ड्यूक जराल के करीबी दोस्त हैं। अगर तुमने उनसे शादी नहीं की तो तुम्हारे पिताजी को बड़ा खराब लगेगा। वो अपनी नौकरी भी खो सकते हैं जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। ये लो सिंड्रेला, सब धुल गए। शुक्रिया। जल्दी करो, भारी है। सिंड्रेला जी, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? अगर हमने मिस्टर मेलविल के सम्मान में दावत रखी है तो उन्हें पता होना ही चाहिए। जाओ जाकर अभी न्योता दो। जी मेम साहब। और हमेशा की तरह वक्त जाया मत करना। तुम्हें अभी मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। इस औरत की हिम्मत पर यकीन नहीं होता। सचमुच रंग बदलूं कहीं की। तो तुम इस सबसे कैसे छुटकारा पाओगी? मैं खुद भी यही सोच रही हूँ पैपी। हमें ये याद रखना है जीन, सिंड्रेला आज की स्टार है, तुम और मैं नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे ड्रेस उससे कम अच्छे हों। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एकदम सादा है, मैं इसे खरीदने की सोच रही हूँ। ये तो बहुत शानदार है। तुमने खुद ही कहा कि हमें। ओह, वो चार्ल्स है ना? कौन? कहाँ?
वो जो लड़का खड़ा है वो सिंड्रेला का दोस्त चार्ल्स है। सचमुच उसकी सगाई हो गई? वो आज दोपहर को इसकी घोषणा करेंगे। हम सभी इस बात से बहुत खुश हैं। सिंड्रेला शादी करने के लिए बेचैन है। मुझे तो यकीन नहीं होता। सिंड्रेला, हेलो। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है सिंड्रेला। शुक्रिया इज़ाबेल। फ्लोरान बाहर है मगर वो जल्दी आ जाएगा। तब तक चलो हम थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो फिर तुमने फैसला कर लिया? लगभग, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्लोरान बहुत ही अच्छा इंसान है। जानती हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। दरअसल बात यह है, तुम सिर्फ अपनी पसंद से ही शादी करना चाहती हो। हाँ, मैं प्यार के लिए शादी करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। मैं हर बात में समझौता कर लूंगी मगर पति खुद चुनूंगी। इज़ाबेल, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जिसे पसंद करती हूँ। मेरे पिताजी सिर्फ इज्जत और परिवार के सम्मान के बारे में सोचते हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये भी नहीं सोचते कि मैं खुश हूँ कि नहीं। ओह, लगता है फ्लोरान वापस आ गया। जाओ सिंड्रेला, तुम दोनों जरा बगीचे में टहलकर क्यों नहीं आते? जब हम छोटे थे तो इसाबेल और मैं हमेशा यहाँ आते थे। इसकी वजह मैं जानती हूँ। यह जगह खूबसूरत है। क्या ये एक नाव है? हाँ, यहाँ हमेशा नौका दौड़ होती थी। हम हमेशा एक असली जहाज पर सागर पार करने का सपना देखते थे। सचमुच? मैं हमेशा जानना चाहता था कि उस तरफ क्या है, दूसरी जगह हैं और लोग कैसे होते हैं। समझ रही हो ना? हाँ, समझ गई। कैसी हो सिंड्रेला? चार्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप राजकुमार चार्ल्स हैं? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त से मिलो। चार्ल्स, झूठा चार्ल्स। आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो सब खो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमेशा मुसीबत लेकर आता है। लड़कियों, मेरी बात सुनो। हाँ? मैं चाहती हूँ तुम दोनों वहाँ जाओ और सिंड्रेला के दोस्त से बातें करो। जब उसने मुझे देखा तो वो भाग गया। ये बस कुछ ही मिनटों की बात है। पर मामा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सिंड्रेला। तुम्हारे बीच फर्क बता पाना बहुत मुश्किल है चार्ल्स। अगर मेलविल के साथ उसकी शादी नहीं हुई तो तुम दोनों में से एक को उसकी जगह लेनी होगी। मैं चाह रही थी कि तुम में से एक की शादी राजकुमार से हो जाए। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तुम सचमुच मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी छोटी सी दावत में तुम्हारा स्वागत है चार्ल्स। शुक्रिया, आपकी दावत तो बहुत ही अच्छी है। तुम जरा मेरे साथ चलना पसंद करोगे? मैं तुम्हें थोड़ा सा खाना परोसती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरा पेट इस वक्त पूरी तरह भर गया है। ये भी सिंड्रेला की तरह जिद्दी है। इसने मुझे इनकार कैसे किया? शायद तुम बगीचे में घूमना पसंद करो। बाहर नजारा खूबसूरत है। वैसे ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी सिंड्रेला? जरूर चार्ल्स। सिंड्रेला, यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। जूस लीजिए डचेस। नहीं शुक्रिया, मुझे प्यास नहीं। क्या बढ़िया। क्या बढ़िया दावत है डचेस। शानदार है। हाँ, हमेशा की तरह सब कुछ लाजवाब है। अरे वो तो गए। खुशबू बहुत ही बढ़िया है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया चार्ल्स। हाँ? मेम साहब मेरी मर्जी के खिलाफ मिस्टर मेलविल के साथ मेरी मंगनी की घोषणा करना चाहती है। अगर पार्टी खत्म होने तक मैं बाहर रही तो मैं बच जाऊंगी चार्ल्स। मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। क्या मतलब? जरा इजाबेल और फ्लोरान को तो देखो। क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो एक दूसरे को चाहते हैं? हाँ? तो तुमने मुझे बताया है तो मुझे एहसास हो रहा है। फ्लोरान तभी मुस्कुराता है जब इजाबेल की बात करता है, और इजाबेल की आवाज में तभी खुशी होती है जब वो फ्लोरान का जिक्र करती है ना? मैं अभी जहाज का सपना देखता हूँ। मैं भी। और दुनिया घूमने का भी। तुम बहुत होशियार नहीं हो सिंड्रेला। जब मैंने उन्हें पहली बार साथ में देखा, मैं तभी समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये तो गजब हो गया। सिंड्रेला और वो लड़का कुछ ज्यादा ही करीब हो रहे हैं। कुछ करना होगा, नहीं तो मिस्टर मेलविल की दिलचस्पी चली जाएगी।
मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर तुम चाहो तो हम उन दो प्यार करने वालों को सदा के लिए मिला सकते हैं सिंड्रेला। मैं बिल्कुल चाहती हूँ चार्ल्स, मगर डचेस का क्या होगा? हाँ? ये तुम्हारे पास क्या है पैच? लगता है ये तो पिताजी का खत है जिसमें लिखा है हाँ, वो झूठ बोल रही थी। यानी उसकी मंगेतर कैथरीन होने वाली थी। इसका मतलब ये है कि सब बदल गया। मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय मेहमानों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी आज की इस दावत के पीछे एक खास वजह है। आज हमारे बीच एक ऐसा नया जोड़ा है जो बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंध जाएगा। ये दोनों जवान हैं, खूबसूरत हैं और उनका सुनहरा भविष्य उनके सामने है। ओह, कितनी बढ़िया बात है। शादी कितनी खुशी की क्या बात है। बात वही है। दोनों होंगे। कैसी लाजवाब जोड़ी है, बधाई हो। हाँ, यही वो खुशकिस्मत जोड़ा है जिसे आप देख रहे हैं। चलिए इनके लिए तालियां बजाते हैं। अभी बधाई इज़ाबेल, हो। फ्लोरा, बधाई हो। बधाई हो, आप दोनों की जोड़ी सुंदर है। इज़ाबेल और मेलविल, ये नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। तुम्हारी सगाई हो गई। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। हाँ, शुक्रिया। अब मैं तुमसे कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है इज़ाबेल। हाँ, मैंने भी, पर मुझे डर था कि मैंने तुम्हें बता दिया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और ये भी डर था कि मेरे पिताजी मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। मुझे भी यही डर था इज़ाबेल, मगर सिंड्रेला और चार्ल्स की वजह से अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी नहीं। नहीं, रुको, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब, रुकिए, अरे कोई गलती हो गई है। रुकिए, रुकिए। होने वाले दुल्हन के लिए तालियां बजाते हैं। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। रोइए मत मामा, लोगों ने आपको इस तरह नहीं देखना चाहिए। मैंने तुम्हें पा लिया इज़ाबेल, हमेशा के लिए। अलविदा पिताजी, उम्मीद है आप मुझे समझ पाएंगे। इज़ाबेल, फ्लोरा, देखो डियर सिंड्रेला। अलविदा सिंड्रेला, और शुक्रिया। बाय। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। उम्मीद है तुम भी किसी दिन हमारी तरह खुश रहोगी। तुम एक अच्छी दोस्त हो। मुझे खत लिखना। अंदर आओ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इज़ाबेल ही थी? जी हाँ ड्यूक ज़राल, वो आज दोपहर डचेस दरबार की दावत में से मिस्टर मेलविल के साथ नाव में चली गई। यकीन नहीं होता। जाओ, जाकर उसे वापस ले आओ। लेकिन वो चले गए। मेरी प्यारी सिंड्रेला, फ्लोरन और मैं बहुत खुश हैं। हम दोनों सागर को पार करने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। हम हर रोज तुम्हें याद करते हैं। हमें ये खुशी देने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी दोस्त इज़ाबेल। कितना बढ़िया खत है। उनका भला हुआ। वो बहुत खुश लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जी। दरवाजे के सामने की सफाई करो। तुमने मिस्टर मेलविल से शादी नहीं की, इसलिए तुम्हें फिर से काम करना होगा। जी मैम साहब, अभी करती हूँ। किसी दिन डचेस इसके लिए बहुत पछताएगी। कितनी सख्त दिल है। बड़ी गलत बात है। दिल करता है जाकर उसे खूब डांट दूं। कम से कम मेरी शादी तो गलत जगह नहीं हुई है ना दोस्तों?